हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे IGPL लिमिटेड के बारे में, IG पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के बारे में। स्टॉक अपने टॉप से लगभग 50% डाउन है। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हमको नज़र आती है, क्या इसमें पैसा डबल हो जाएगा, क्या चार्ट देखकर ऐसा लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावना है, ये सब अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे चार्ट ओपन करके। सबसे पहले जो छोटी छोटी मगर अच्छी बातें, नोट करने वाली बातें हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि मार्केट कैप केवल 1500 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है। तो कोई डबल होना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। 1500 से 3000 करोड़ कंपनी बनना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे 36.2 का है, और स्टॉक का पी देखेंगे लगभग 22 का है। तो इससे आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड लग सकता है। और ROC इसकी जो है वो बहुत ही ठीक ठाक कही जाएगी, और ROE भी ठीक ठाक है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ देखने लायक है कि 69% के आसपास है, और बुक वैल्यू जो है वो लगभग करेंट प्राइस के आसपास ही है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, ठीक है। और अभी रिसेंटली मतलब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया तो नहीं है, तो जल्द ही अभी मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद थोड़ा सा पिक्चर और साफ हो जाएगा कि मतलब इसमें क्या किया जा सकता है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आगे इसमें जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था 488 आया था, वो पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कम आया था। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी -6 करोड़ का आया था, जो कि जो फर्स्ट एवर टाइम अभी अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहली बार ऐसा माइनस में इन्होंने पोस्ट किया। तो इसीलिए स्टॉक इतना डाउन, अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो फिर स्टॉक इतना डाउन जाता है क्यों, सोचने वाली बात है ना। तो अभी आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें भी पहली बार निगेटिव में नंबर शो हुए हैं। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी आप देखें 63 करोड़ से लेके प्रॉफिट था, जो अभी -15 करोड़ के आसपास आपको दिख रहा है। और इसका जो आने वाला रिजल्ट का डेट है अभी 22 मई को है। और आज तारीख क्या है, आज शायद 21 तारीख है। हाँ, शायद 21 तारीख है, मतलब कल शायद रिजल्ट आ जाए। तो अगर कल ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर फिर से रिजल्ट ख़राब आया तो फिर उसके बाद हो सकता है इसमें एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले, तो फिर स्टॉक डाउन आ सकता है। तो उसके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और अपर लेवल अगर जाता है तो वहाँ पर कौन सा लेवल देखना हमको बनता है, वो सब अभी हम लोग चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। मार्च 2012 से आप देखेंगे कि अभी तक का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है, तो सेकंड हाईएस्ट एवर आपका सेल्स है 2150 करोड़ का। इससे पहले जो मार्च 2023 में था सेल्स, वो लगभग 2352 करोड़ का था, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो 13 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 69 करोड़ हो गया, जो कि अभी दिख रहा है ये अभी लोएस्ट एवर आपको, लोएस्ट एवर तो नहीं है बट लो दिख रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और उससे पिछले वाले ईयर के कंपैरिजन में। और अगर आप देखेंगे लगभग 69 के आसपास आपका प्रॉफिट आया था, इस ईयर में आया था। और ये ईयर कौन सा था, ये ईयर था मार्च 2016। उसमें 950 करोड़ की सेल्स होके लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट आया था। और अभी 2150 करोड़ की सेल्स पे केवल 69 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो ये एक निगेटिव पॉइंट लग रहा है, मार्जिन प्रेशर कंपनी के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए स्टॉक ऊपर से इतना डाउन है। तो अगर अच्छा होता तो डाउन नहीं होता। आगे अगर अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट होते हैं, अगर फंडामेंटली कोई इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है, यही बात है। और इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि अच्छी खासी होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास पड़ी हुई है 69% की, और FIIs के पास लगभग 3% और DIIs के पास लगभग 2% है, और पब्लिक के पास जनरल वो 26% है। अगर इसको ओपन करके भी देखा जाए तो लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पर एक कोई फंड है, म्यूचुअल फंड, उसके पास है। तो फिर भी 23% लगभग रिटेल पब्लिक के पास है। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर आप देखेंगे तो 37,726 है, जो कि बहुत ही लोएस्ट है। तो अगर आगे इसमें कुछ अच्छा होता है तो आपको प्राइस एक्शन कुछ देखने को मिल सकता है, और शेयर होल्डर आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तब हम चार्ट ओपन करते हैं और उसके टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट।
यस, हमने चार्ट ओपन करके रखा है। तो मैंने पहले से कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो आप देखेंगे कि जो कंपनी है बहुत पुरानी लिस्टेड है, और इसमें जो एक बार ब्रेकआउट आया लगभग कौन सा ईयर था, 2015 के बाद एक अच्छी खासी इसमें रैली देखने को मिली। और रैली कितने परसेंट की आपको देखने को मिली थी? लगभग 1600%, मतलब 17-18 गुना पैसा हुआ। और वहाँ से उसके बाद एक मेजर करेक्शन भी आया। अगर इतनी रैली आएगी तो करेक्शन आना लाजमी है, और लगभग 90% तक स्टॉक एकदम खत्म हो गया, ठीक है। और फिर से स्टॉक ने बाउंस बैक किया, और उसके बाद उसने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया। और फिर से हमको लगभग 1000% का रिटर्न इसने दिया। और उसके बाद फिर से स्टॉक डाउन आया है, और अभी पिछले कुछ महीनों में लगभग 1.5 साल से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें एक नीचे का लेवल इम्पोर्टेंट है वो है 401 का, और जो ऊपर की लेवल इम्पोर्टेंट है वो है 550 का। इसी एक रेंज में फंसा हुआ है, जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल में मार्क करके रखा हुआ है। तो अगर जैसे कि अभी कल रिजल्ट पोस्ट होता है, तो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ख़राब रिजल्ट आता है, और मान लो प्रॉफिट की जगह लॉस फिर से बुक होता है, और ज़्यादा लॉस बुक होता है, तो एक नीचे का जो लेवल है 400 का लेवल, इसके एक लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। स्टॉक हो सकता है यहाँ से यहाँ नीचे आए और यहाँ से सपोर्ट लेके उसके बाद ऊपर की ओर जाए, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करता है, मान लो स्टॉक 401 को, तो फिर इसमें इस प्योरली एक चिट बनता है। मान लो अगर मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, फिर भी मैं बताऊं, अगर जैसे 401 400 ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसमें से निकल जाना बनता है। और अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो 550 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट होता है और स्टॉक ऊपर जाता है और 550 के ऊपर क्लोज होकर सस्टेन हो जाता है, मतलब एक बार ग्रीन कैंडल से क्लोज हो जाए, उसके बाद उसके हाई के ऊपर फिर से क्लोज हो जाए, तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म माना जाता है। तो 550 के बाद अगर ऐसा होता है, कंफर्म होता है, तो इसमें ट्रेड लेना बनता है। और उसके लिए टारगेट कितने का रहना चाहिए? 645 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो टारगेट उसको रखा जा सकता है। उसके बाद 780 के इंपॉर्टेंट लेवल है, तो टारगेट उसको भी रखा जा सकता है। और जो स्टॉक अपना हाई बनाया है वो लगभग 1018 का बनाया है। तो अगर अच्छा खासा रिजल्ट आया तो वहाँ तक जाने में भी इसको कोई संकोच नहीं होगा। तो स्टॉक अपने हाई तक भी पहुँच सकता है, और अगर करंट से हाई तक पहुँचता है तो लगभग हमारा गेन कितने परसेंट का होगा? हमारा गेन होगा 110% के आसपास लगभग गेन होगा। और अगर 645 के आसपास जाता है तो लगभग हमारा 30%, और 780 का लेवल अचीव करता है तो हमारा 60% के आसपास गेन होता है। अगर 780 का लेवल अचीव होने में, 60% गेन होने में 1 साल का भी समय लगता है, तो बहुत गलत बात नहीं है। 1 साल में अगर 60% रिटर्न बन जाता है तो बहुत ही अच्छी रिटर्न मानी जाती है सब। आप किसी भी ट्रेडर से पता कर लेंगे तो इतना रिटर्न कोई जनरेट नहीं कर पाता ईयरली बेसिस पे, जो कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो 60% इन 1 ईयर इज अ गुड गेन, ठीक है। और मैं एक बात पहले बता दूं, मतलब मैं अपनी तरफ से क्या रोज रोज स्टॉक लेकर आऊँ। अगर आपका भी किसी मतलब स्टॉक का रिव्यू आप चाहते हैं, अगर आप के पास कोई स्टॉक है जिस पे एनालिसिस आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो आप बता सकते हैं उसका नाम कमेंट में। अगर मुझे समझ में आया और मुझे सही लगा तो मैं उस स्टॉक को पिक करके ज़रूर उस पर अपना व्यू, अपना थॉट दूंगा। तो IGPL के बारे में मुझे बस यही बोलना था कि नीचे का लेवल एक 400 आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, और 550 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इनको लेवल को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और वेट करना चाहिए रिजल्ट के आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद फिर से एक एनालिसिस बनती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।